हेलो एवरीवन। आई नो मैं बहुत खूबसूरत नहीं लग रही या मेकअप वेकअप पोत के वीडियो नहीं बना पा रही, जो कि आई डोंट हैव टाइम, बट येस आई रियली वांट टू शेयर माय जर्नी। एंड इस टाइम मैं आटा बना रही हूँ तो सोचा थोड़ा सा टाइम है, सो व्हाई नॉट टू शेयर। वेल, आई एम अ वर्किंग मदर, अ फुल टाइम वर्किंग मदर। ऑफिस भी होता है मेरा एंड इसके अलावा ये घर के काम जो कि अनअवॉइडेबल है, चाहे बीमार हो या कुछ हो। सो आई थिंक ऑल मदर्स कैन रिलेट टू मी, जो भी वर्किंग मदर्स हैं या नॉन वर्किंग मदर्स हैं, कैसी भी मदर्स हैं, मदर्स मदर्स दे कैन रिलेट कि बिना थके, बीमारी में, कैसी भी कंडीशन में आप ये सब अवॉइड नहीं कर सकते। नाउ एंड I am a mother of a 2-year-old kid, a toddler who is highly active, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा एक चैनल है 2 Souls 1 Suitcase, सो वो उसकी ट्रैक्स जर्नी आप देखेंगे। रिसेंटली हम मध्य महेश्वर का ट्रैक करके आए हैं, जिसमें आप अगर मध्य महेश्वर के बारे में भी सर्च करेंगे सो दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक। और 2 साल के बच्चे के साथ पूरा ट्रैक कंप्लीट करना, उसको वापस नीचे लाना, इट वाज वेरी टफ। बट मैं ये मानती हूँ कि जो पेरेंट्स में एक डर बिठाया गया है ना हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन इंडिया, कि अरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, अरे बच्चे को नज़र लग जाएगी, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ है ना, मैंने ना इन सब, मैं हमेशा से ना, मतलब शादी से पहले भी मैं इस थॉट के साथ में लोग मेरे अगेंस्ट होते आए हैं, मेरे खुद के पेरेंट्स समटाइम्स की चुपचाप क्यों नहीं बिलीव करती, ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती। बट आई थिंक जो हम इस जनरेशन की मदर्स हैं ना, मिलीनियल्स और जेनजी के बीच का जो हम ब्रिज है, हमारा ना थोड़ा अलग है सिस्टम। हम ना पुराने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं और जो नई चीज़ें हम उनके साथ अडेप्ट करना चाहते हैं, बट हम फुल्ली वो भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बिकॉज हम ये पुराने वाले चूल्हे चौकों में भी तो घुसे हुए हैं। चाहे हम अपने ऑफिस में मैनेजर पोस्ट पे क्यों ना बैठे हों, बट घर पे नौकरानी की ही पोस्ट है। हमारा पति चाहे अर्न करे या ना करे, कच्चे हम ही धोएंगे उसके, ये है स्टेटस। बच्चे ने टट्टी कर दी है, माँ जाके धोए। आटा गुत्ते गुत्ते भी अगर मेरा बच्चा चिल्लाएगा ना, मम्मा पॉटी कर दी है, तो वॉश करने मैं ही जाऊंगी। मोस्ट प्रॉब्ली मैं ही जाऊंगी 99% ऑफ द टाइम। 1% में इनको सुना दो, चीख लो, चिल्ला लो, तभी उठ के चले जाते हैं। मोस्टली हस्बैंड्स का यही हाल है इंडिया में। तो भैया कुछ वो बहुत ही लकी लड़कियां होती हैं जिनके 50-50 या बहुत लविंग पार्टनर्स मिल जाते हैं, जो सब चीज़ें समझते हैं, करते हैं उनके साथ में। बट भैया सबके साथ में नहीं है ऐसा। लेकिन क्या है ना, अब देखो, मैं अपने घर में आई एम दी एल्डेस्ट डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, तो उनको बहुत ज़्यादा चुलती कि सबसे पहले इसकी शादी निपटानी है, सबसे पहले इसकी शादी निपटानी है। सोचो, मेरे पास बहुत पोटेंशियल था। हाँ, एक चीज़ तो मैं अपने बारे में बताने ही भूल गई, वर्किंग, फुल टाइम वर्किंग मदर विद अ 2-year-old टॉडलर, बहुत हाईली एक्टिव। उसके साथ में गाइज, आई एम अ UPSC एस्पिरेंट टू। अब आप सोच लो, मोस्ट अनप्रडिक्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ में चल रही है और कॉन्टीन्यूस फेलियर ही मिल रहा है। वाई? टाइम ही नहीं होता पढ़ने का। लेकिन आप ये देखो कि उस बीच में भी जितना पॉसिबल मुझे टाइम मिलता है, ट्राई टू। और शादी से पहले मेरा बहुत मन था डॉक्टर बनने का, मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर करे, बट हमारी सोसाइटी, हमारे इंडिया में ये रिजर्वेशन सिस्टम की मारा मारी में नहीं मिला। एनीवेज, जो भी है, बट आई एम हैप्पी विद माई जॉब। अब मैं एक मेडिकल राइटर हूँ एंड वर्क फ्रॉम होम है, तो कुछ चीज़ें प्लस भी हैं, ऐसा नहीं है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, वट एवर आई एम डूइंग। और गवर्नमेंट जॉब का मेन है हमारे कंट्री में कि सिक्योरिटी मिल जाएगी, जो कि हर किसी को एक होता ही है कि एक जॉब सिक्योरिटी। जब आप एक बच्चे को रेस कर रहे हैं तो यू रियली वांटेड, बिकॉज यू नेवर नो प्राइवेट में कब डाउनफॉल आ जाए, कब क्या हो जाए, चाहे कुछ भी कितना ही अच्छा चल रहा हो जाता है। एनीवेज,
बट मेरा वहाँ पर भी एक ही चीज़ था कि आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री इन द वे मैं स्पेशली आई रियली वॉन्ट टू स्टैंड फॉर वुमेन, नॉट इन द वे कि वो बेचारी हैं कुछ हैं। एक्चुअली में ना वो जो बेचारापन है ना, वो सब चीज़ें हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी हैं। टॉक्सिसिटी का अगर लेवल हाई किया हुआ है ना सोसाइटी में इन लोगों ने, हम लोगों ने, कैसे आप हर घर में देखेंगे कि एक सोसाइटल स्ट्रक्चर होता है कि शादी, एक लड़की नहीं आती है, सास बहू की लड़ाइयाँ, नंदों के साथ लड़की की लड़ाइयाँ, कोई लड़की लड़ना नहीं चाहती आते, राइट। बट ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करती हैं। मेरे को 3 साल हो गए हैं, आज तक मुझे वो एक्सेप्टेंस ही फील नहीं हो पा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आई एम द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। ये सब चलता रहता है ना, ये सबके साथ है। मैं बहुत लड़कियों से बात करती हूँ जो मेरी एज की हैं, इस जनरेशन की हैं, दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दैट कि दे ट्राई कि यार हारमोनी बनी रहे, बट दीज पीपल, इनको होता है कि हमारे हिसाब से रहो, घूंघट करो, ये करो, कुछ भी लॉजिक पूछ लो इन लोगों से, दे डोंट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड इट, दे डोंट वांट टू टेल अस। और इनके बेटे जो होते हैं, यार हम क्या करें, यार हम क्या करें, यार हम क्या करें। आई मीन गाइज, आप ही को तो करना है जो करना है। आप अपनी फैमिली के और हमारे बीच का ब्रिज है, बैलेंस कौन करेगा, आप लोग या हम अपनी तरफ से कितना भी बेस्ट दे लें, बट उनको कुछ ना कुछ बुरा ही लग जाता है। सो हम अपने एम्बिशंस भी ज़िंदा रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते उन एम्बिशंस को किल करना। हम नहीं हैं उस जनरेशन की, जिन तुम्हारी मम्मियों की जनरेशन की, जहाँ पर उन तुम्हारी मम्मियों ने पूरा झोंक दिया खुद को किचन में, घर के कामों में, तुम लोगों को रेस करने में। हम खुद को भी नहीं खोना चाहते इस जर्नी में। दिस इज़ वॉट वी आर, टुडेज वुमेन। तो वुमेन का जो मैं स्टैंड या पर्सपेक्टिव है वो सब करना चाहती थी ना, थ्रू गवर्नमेंट जॉब एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग, कि मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और मैं वहाँ पे उनकी हेल्प करूँ कि खुद को ढूंढो। मतलब काम करने को मना नहीं कर रही मैं घर के, बट टू क्वेश्चन दैट बिलीव्स जो सिर्फ वुमेन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है सोसाइटी में, कि वो थी भी मेले, ये जो तुमने उनको पका के अपनी बहुओं को भी परेशान कर रखा है। कोई अगर फैमिली मेम्बर ऐड हो गया, एक बच्चा भी पैदा होता है, आप उसको खुशी खुशी अपनाते हैं, तो एक बच्चा जो किसी और का था, लाइक अराउंड 30 साल तक रहा है किसी के घर में, वाई यू वॉन्ट टू चेंज द हैबिट्स ऑफ दैट गर्ल, वाई? नहीं हो सकता ना पॉसिबल। सो जस्ट एक्सेप्ट द वे शी इज़, उसको कुछ टाइम दो, एटलीस्ट 1 साल तो दो, या कुछ महीने, 6 मंथ्स ही दे दो, जिससे कि आप उसके पैटर्न्स को समझो, पहले उसमें कमियां मत निकालो। उसके पेरेंट्स से वो रेज होके आई है, वहाँ छूट मिली है उसको फुल ऑन सब कुछ करने की। अब वो आपके हिसाब से बंद के तो नहीं रहेगी। और आजकल के ना पेरेंट्स भी बहुत कम हो गए हैं, ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही, ऐसे भी बहुत केसेस हो रहे हैं कि आजकल भी लड़कियों को सुसाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते हैं भैया अब शादी हो गई, अर्थी वहीं से उठेगी तुम्हारी। वेल लकीली मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। सी माई चाइल्ड इज़ नाउ स्क्रीमिंग कि अब आ ही जाओ, एंड ही इज़, शोना हेलो बोल दो। सो ये मेरा वो 2 साल का बच्चा है जिसके लिए अभी मैं खाना बना रही हूँ, एंड आई विल शेयर माई जर्नी फर्दर। आई होप कि इसमें मैक्सिमम लोग जुड़ें और इस चीज़ को एक्चुअली में डिस्कस करें, और ना कि सिर्फ डिस्कस करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक चेंज ला पाए सोसाइटी में, और वो चेंज हमारे खुद के घर से ही शुरू होगा। जब तक आदमी और औरत अपनी अपनी हिस्से की चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, मैं आज तक स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आई एम परफेक्ट तो मैं यहाँ पे भाषण दे रही हूँ, नहीं। मैं 3 साल से इस चीज़ की स्ट्रगल कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, कि मैं जितने एफर्ट्स देती हूँ उसकी इतनी से रिस्पेक्ट मुझे एटलीस्ट आप दे दें, और आप देंगे तो आप अपनी फैमिली से ही खुद दिलवाएंगे। बट ही इज़ लाइक, मैं क्या कर सकता हूँ यार। सी, सो दैट काइंड ऑफ शिट इट इज़, एंड इट इज़ रियल। यही सबके साथ हो रहा है। बट वुमेन्स, आपको अपने लिए अपने आप को खुद ढूंढना है, अपना मेंटल पीस खुद ढूंढना है। आपको जो सही लगता है ना अपने लिए, आप प्लीज़ करें, इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट। और अगर आप नहीं भी अर्न करती ना, सो आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन इज़ दी प्लेटफॉर्म। शुरू में नहीं कुछ हो रहा, कोई बात नहीं, मेरा भी कुछ नहीं हो रहा, मैं भी कोशिश कर रही हूँ,
वो लकीली आई एम अर्निंग, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन जिसको ज़रूरत नहीं है किसी पे डिपेंडेंट होने की, ना अपने लिए ना अपने बच्चे के लिए। मैं अपने और अपने बच्चे के एक्सपेंसेस आराम से निकाल लेती हूँ। लेकिन जो नहीं निकाल पा रही हैं, सो प्लीज़ अपनी वॉइस को बाहर लाओ, शेयर करो लोगों से। ये प्लेटफॉर्म मिला, आजकल फ़ोन सबके पास है, निकालो अपने अंदर का। इन प्लेटफॉर्म्स पे लोग ज़रूर जुड़ेंगे और आपको इस इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपकी मॉनेटरी चीज़ें बेटर होंगी। कुछ पैसे भी अगर 8-10 हज़ार भी आपको शुरू में आ रहे हैं तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, आपकी खुद की इंडिपेंडेंट कमाई जो आप खुद पे खर्च कर सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, ससुराल के सामने या पति के सामने कि मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, उस चीज़ के लिए चाहिए। सो नॉट इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ जस्ट पैसे। पीस ऑफ माइंड ढूंढना ज़रूरी है, बिकॉज वही मिसिंग है यहाँ पे, अब से नहीं है। हमारी जनरेशन की जो हमारी मम्मियाँ हैं ना, अगर उनसे भी डीपली बात करते हैं ना, वो भी अपनी स्ट्रगल्स बता देती हैं। बस बात वो अलग है कि वो अपनी स्ट्रगल्स बता तो देती हैं, लेकिन जब वही चीज़ वो हमारे साथ कर रही होते हैं तो वो पक चुकी हैं उस चीज़ से, तो वो इसलिए हमारे साथ भी वही ना चाहते हुए भी बिलीफ सिस्टम को थोपती हैं बेमतलब में। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है गाँव में, दिवाली और होली पे ज़बरदस्ती दिए जलाओ। आई एम अ गर्ल हु इज़ born and raised in Delhi. You know how it is in Delhi, celebrations and all. Certainly, जो लोग गाँव नहीं गए, लेट मी टेल देम, मेरा ओरिजिन वहाँ का है, बट मेरे को जाना पसंद नहीं है। जिनको पसंद है ना, तो वो दूर से बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, वही वाली बात है। वहाँ पर ना आज भी वही है। आपको पता है, यहाँ तक चुन्नी ओढ़ने का कोई सेंस मुझे समझ नहीं आता। आपकी शक्ल आपकी शक्ल उनको दिखनी ही है, बट स्टिल दे वॉन्ट की रिस्पेक्ट के तौर पे हमारे सामने चुन्नी ओढ़ लो। भगवान के सामने भी उड़वाते हैं लोग, लेकिन आपको किसी स्क्रिप्चर में या फिर कहीं से भगवान आके बोल रहा है कि तुम मेरे को इसी तरीके से रिस्पेक्ट करोगे तो मैं लूँगा, नहीं। कोई आपको बोल रहा है, भगवान आके स्पेशली बोल रहे हैं आपको कि दिया लगाओ, मेरे भजन करो या मेरी रील्स लगाओ तो मैं खुश होऊंगा, नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा। आप दूसरों के साथ अच्छा करो ना, आपके अंदर के जो भगवान है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं दूसरों के साथ अच्छा करने से, ना भी आप रोज़ दिया लगाएं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम ज़बरदस्ती का है ना कि औरत दिया लगाए, औरत व्रत रखे, और आई एम रियली अगेंस्ट दीज थिंग्स, बिकॉज इंसान ही है हम सब, सोल्स हैं हमारी। जेंडर और ये सारा कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ आके हो रहा है। अगर हमको ये बॉडी मिली हुई है तो किसी पर्पस से मिली है, डिस्क्रिमिनेट होने के लिए नहीं, जो सोसाइटी के फालतू के रूल्स एंड रेगुलेशन से हम किए जाते हैं। आप खुद के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, एटलीस्ट इन सोसाइटी के फालतू की चीज़ों में घुस के ना लड़ें किसी से, चुप रहें, बट बेमतलब की चीज़ों को खुद ना करें। और आगे जो आपके घर में बहुएं बेटियां पैदा होंगे, कुछ भी XYZ, प्लीज़ उनको ये फालतू के बिलीफ सिस्टम बताने बंद करें कि ये सिर्फ लड़कियों का काम है। कोई जेंडर काम नहीं होता है, ठीक है। जहाँ लड़कों को पैसे मिलते हैं ना खाना बनाने के, वो भी कर रहे होते हैं, सफाई भी कर रहे होते हैं। बाहर देखोगे आप, हायर करते हैं जब हम सफाइयों के लिए, खाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, कौन आता है? लड़के। तो मतलब दे आर स्किल्ड ना, ऐसा कोई जेंडर तो नहीं चिपका दिया ना उस पर, है उनके पास यार, वो भी कर सकते हैं। एनीबडी कैन डू इट यार, आजकल तो इट इज़ वेरी इजी। आप यूट्यूब पे देख के कोई भी डिश बना लो, क्या करना है आपको? सिर्फ देखना, स्टेप फॉलो करना है, इतना तो दिमाग सब में ही होता है, राइट। लेकिन द थिंग इज़ कि वो जो हिपोक्रेटिक सोसाइटी वाला चला देना, अरे हम लड़के हैं, हम बनाएंगे क्या खाना, अरे हम लड़के हैं, हम करेंगे क्या घर की सफाई, अरे हम लड़के हैं, हम करेंगे क्या कपड़े धोना है, नॉल बच्चे की टट्टियाँ साफ। सो ये ना, इनको रेज ही ऐसे किया गया है, यही देख के रेज हुए हैं। हमको नहीं करना है अपने लॉन्डो को ऐसे रेज, भाई नहीं करना है। हमें करना है उनको ऐसे रेज कि वो ना बने ऐसे कि और लड़कियां परेशान हो। अरे नहीं दे रही तुम्हें कोई लड़की खाने को तो तुम बना लो यार खुद, पेट तुम्हारा है ना, तुम्हें भरना है, राइट। हम क्यों रिस्पॉन्सिबल हो तुम्हारे पेट भरने के लिए? हम अपना पेट भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट 10 लोगों के लिए, मेरे माँ बाप, मेरा ये मेरा वो, वाई? मेरे भी हैं पेरेंट्स, मेरे भी भाई बहन हैं, मैं नहीं कर पा रही उनके लिए कुछ, बिकॉज यू वांट कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए करूँ, वाई? दिस इज हिपोक्रेटिक थिंग। प्लीज़ इसको बंद करें। जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही है, आई रियली वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस कि अपने खुद के सर्वाइवल, अपने खुद के पीस और अपनी हर चीज़ के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होनी चाहिए।
किसी और घर की बेटी जो 30 साल से कहीं और पली हो ना, वो आपके कच्चे धोने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होनी चाहिए। खुद धोएं अपने कच्चे, प्लीज़। स्पेशली टू ऑल मैन जो ये आप भी प्रैक्टिस फॉलो करवा रहे हैं। वॉशिंग मशीन नाम की चीज़ घर में है आपके, प्लीज़ उसमें डाल दे कपड़े खुद। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नहीं आता तो यूट्यूब में उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैसे कपड़े धोते हैं। खाने की, कपड़े की, घर की सफाई की, बच्चा पालने, हर तरीके का कंटेंट चच्चा आज के टाइम में अवेलेबल है। आप ज़रा खोल के देखें, जीने दें अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को उनकी ज़िंदगी। बाहर तो वैसे ही सेफ्टी के नाम पे इतने घूम रहे हैं, आपको पता ही है। तो उनको वो स्किल्स सिखाने में ध्यान दें कि वो टाइकोमोंडो सीखे, किक बॉक्सिंग सीखें आपकी बेटियां, कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें और ज़िंदगी का मज़ा लें। घर में बंद होके न रहें, क्योंकि कुछ लौंडे या फिर बहुत से लौंडे उनको गंदी नज़रों से देख के कुछ कर देंगे। नो प्लीज़, वो लौंडे बेकार है, उनकी परवरिश बेकार है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी फ्रीडम ना छीनें, ये सारे बिलीफ सिस्टम हम पे से हटाएं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ हम रखते हैं। आई डोंट नो वाई आपकी कौन सी उम्र बढ़ रही है, मुझे आज तक ये लॉजिक नहीं समझ आया। मैंने देखी है मेरे खुद के घर में ऐसा हुआ है कि मेरे मामा ही वॉज वेरी यंग एंड ही पास्ड अवे। मेरी मामी व्रत भी रखती थी करवा चौथ के। सो ये फालतू का बिलीफ सिस्टम है। आप स्ट्रांगली कुछ बिलीव कर रहे हैं, आपके कल्चर में ही हैं और आप भी कर रहे हैं तो आप करें, मैं मना नहीं कर रही। बट जिनके मन में एक ज़रा सा भी डाउट है ना इस चीज़ को लेके कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों पिस रही हूँ, से नो टू दिस। मैं नहीं करना चाहती और तू चाहता है कि मैं करूँ तो भैया तू कर पहले, तब करूँगी मैं। सिंपल सा लॉजिक है। इक्वालिटी सिर्फ ये नहीं होती कि भैया मतलब लड़का और लड़की जॉब तो करते हैं ना, घर के काम में भी तो कुछ होती होगी ना। बच्चा तुम्हें नहीं पैदा करना, उसमें हमारा शरीर पिसना, तुम्हारे वहाँ पर भी ऐसी होती है। यार मैं क्या कर सकता हूँ, पीरियड्स हो जाए उसका दर्द बता दे, यार मैं क्या कर सकता हूँ। तुम थोड़े अच्छे बन सकते हो भाई, कुछ नहीं करना तुम्हें। आजकल लाखों वीडियोस हैं, तुम थोड़ा देख के समझो। अपने गेम्स और फालतू की बकवास से ऊपर आओ जो तुम अपने दोस्तों में बैठ के करते हो। थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम अपनी वाइफ को दे दो। छोटे छोटे 10-10 रुपए के फूल का सरप्राइज भी दे दो, उसमें भी खुश हो जाती है वो, जो पूरे दिन ऐसी तैसी करती है ना अपने घर में काम करके। छोटे छोटे जेस्चर्स बस। बहुत लोग समझा रहे हैं यार ये चीज़, पर आई डोंट थिंक सो इसमें कोई रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आ रही। बच्चा पैदा करने से बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगती थी मुझे कुछ भी। लिटरली वो इतना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है ना, इतना होता है कि तुम लड़के ना कभी इस चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे कि कितना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है। सीरियसली बता रही हूँ। तुम देख के तुम्हें तरस ज़रूर आ रहा होगा, हाय मेरी वाइफ, बेबी का वेलकम हो गया, लेकिन जो उसके बाद की जर्नी है वो और वर्स्ट होती है, जो तुम्हारे घर वाले बनाते हैं जापे के नाम पे। माय गॉड, बोलते हैं फॉरेनर्स की इंडिया में कितने अच्छे से लड़कियों का ध्यान रखा जाता है। भैया उस ध्यान में जो टॉर्चर होता है ना, पता है उसमें क्या मन करता है। जो भी बाहर के लोग भी अगर ये वीडियो कभी उन तक रीच हो, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट द postpartum treatment which we receive here in India is actually mental torture on us, because the people just keep on asking, how much milk are you producing, how much, show us. You are the live puppet who just keep on showing her boo-boos, कितना दूध जनरेट हुआ, कितना किलो निकला। एंड इफ बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। डू यू बिलीव दिस? जब पूरा शरीर बुरी तरह टूटा फूटा पड़ा है, मेंटल ब्रेकडाउन हो रखा है, स्टिचेस से दर्द हो रहा है, तब भी हम अपने बच्चे के वेट ना बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सांड की तरह हमारे अंदर चीज़ें ठूसी जाती हैं, वो भी मीठी और घी जैसे, जिससे हमारा वेट गेन हो जाता है। ये खुश हो जाते हैं लोग देख के, वाओ हमने जापे में कितना ध्यान रखा। दिस इज वॉट द सोसाइटी इज। फिर भी अगर दूध नहीं आता तो फिर हमको ब्लेम करते हैं, अरे तुम मेंटल ट्रॉमा जो दे रहे हो उससे नहीं आएगा। हमारे शरीर में कुछ भी ना जाए और हम खुश है ना, तब भी आएगा। दैट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन माई सेल्फ। सुन रहे हैं आप? ये चीज होती है। वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना अपने घर वालों से नहीं आता लड़की को, मायके से, वो आते हैं इनसे। ये जो सो कॉल्ड फैमिली इन लॉज और पति होते हैं आपके, ये जरा सा प्यार भी दे देना उस वक्त में समझ जाएंगे भैया बिल्कुल
बस एक जिंदा लाश पड़ी है आपके सामने जो फिर भी फीड कर रही है। ये हालत होती है। फिर भी ये लोग क्या कहते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाया, ये नहीं किया। अरे हर 5 मिनट में वो बच्चा ऐ कर रहा है, दूध मांग रहा है, हमारा मन कर रहा है उसे भी फेंक दे। ये हालत होती है हमारी उस टाइम पे। तुम लौंडों को इतना भी समझ नहीं आता कि उस टाइम भी अपनी बीवी को सपोर्ट, उस टाइम भी तुम्हें अपनी मम्मियों के चमचो, हमारी मम्मी टेक केयर कर रही है ना। ये होता है तुम लोगों का। तुम क्या कर रहे हो चच्चा? बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुमने कंट्रीब्यूट नहीं किया उसको पैदा करने में, किया है ना, तो वहां भी करो ना जब तुम्हारी बीवी को जरूरत है। अरे तुम टूट फूट जाओ, तुम्हारा कुछ भी हो जाए तो हम खड़े रहें तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है चच्चा? कुछ तो होगी ना। समझो, जगो, अब भी टाइम है, जगना जरूरी है। मैं दिखने में कितने भी सूकड़ होंगी, कुछ होंगी, कैसे भी होंगी, अपने बच्चे को मद महेश्वर जैसे ट्रैक पे कैरी कर सकती हूँ। प्रेगनेंसी के बिलीफ सिस्टम तोड़ा है मैंने क्या, कि मैंने प्रेगनेंसी में भी किसी की ना सुन के ट्रैक्स किए हैं, जबकि मेरा 7वां 8वां महीना भी चला तब भी। दो कि मेरे को फाइब्रॉइड्स थे यूट्रस में गर्ल्स, तब भी। तो जिंदगी जियो, जो होना है ना वो होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। बट खुद को मत घोटो उनके लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हो जाने दो, हो जाने दो। तुम खुद जियो, खुद खुश रहो और घूमती फिरती रहो, रिलैक्स रहो। एनीवेज, और बातें हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। आई होप कि इस वीडियो से बहुत सी लड़कियों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मेरे जैसी बहुत होंगी, आई एम श्योर, मैं बहुत ज़्यादा ही होंगी। ओके, थैंक यू, मेरा आटा भी बन गया। बाय।